नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। दोस्तों, पिछले 3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि सीसैट के अंदर कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं जिससे वो और भी ज्यादा टफ होता जा रहा है। इन ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये कहा जा सकता है कि सीसैट 2024 टफेस्ट एवर होगा। क्या इससे भी टफ पेपर बनाया जा सकता है और क्या 2024 में ऐसा होने वाला है। और ये भी देखेंगे कि डज इट इवन मैटर कि कितना टफ पेपर बनता है। बिल्कुल मैं जानता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन हमारे इंजीनियर दोस्तों का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है सीसैट में। तो आइए देखते हैं कि 3 ट्रेंड्स क्या हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ट्रेंड देखिए, क्वांट, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें 80 में से, तो इट हैज ऑलवेज बीन द ट्रेंड दैट क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा, रीजनिंग के उससे कम और कॉम्प्रिहेंशन के ऑलमोस्ट सबसे कम है। मतलब ऑलवेज का मेरे को पता नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों में तो कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता था, आज से 2 साल या 3 साल पहले अगर कोई सीसैट देता था तो वो बिना क्वांट के कई सारे टॉपिक किए कॉन्फिडेंटली 40-45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता था। The situation had changed after 2022 or probably more so after 23 is that now you're not even confident कि आप कर पाओगे after leaving a lot of topics। इसका सिंपल कारण है, पहला, क्वांट के अंदर dominance of 2 major sub topics, नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले के मुकाबले नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मिला के 20-22 के आसपास क्वेश्चंस आने लग गए हैं एंड देव टेकन अप द स्पेस दैट वर देयर फ्रॉम सम अदर डुएबल टॉपिक्स, एवरेजेस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। या अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करो, एक समय होता था जब सीसैट में डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते थे कम से कम 4-5, तो व्यक्ति जो है वहां से 2.5 इंटू 2.5 इंटू 4 कितने हो गए, 10 नंबर निकाल लेता था, है ना। यहां पे मैं भी सीसैट कर रहा हूं, 10 नंबर निकाल लेता था उन 3-4 सवालों में से। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये इट इज टेकिंग अप मोर ऑफ योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। और वो एक एक क्वेश्चन आ रहा है और बाकी के जो टॉपिक्स है उसमें से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी सॉल्व हो ऑन दैट डे, इट इज नॉट गारंटीड। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कम से कम इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप एक बार कवर जरूर करके जाएं। और अगर आप कवर करते हो उसमें से 30% भी आप कर पाते हो, वेल एंड गुड है। सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रीजनिंग के अंदर सेकेंड नंबर पे क्वेश्चंस रीजनिंग में से आते हैं। रीजनिंग में बोलबाला रहा है सीरीज और सिलॉजिज्म का। ये बॉस है भाई, ये दोनों को मिला के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशंस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, बट रिलेटिवली आप देखोगे कि इस सीरीज में ये कौन सी टर्म लास्ट आएगी, कौन सी यहां पे आएगी, है ना। और सिलॉजिज्म, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये 4 टॉपिक्स जो हैं, पहले क्या होता था, अगर आप ये छोड़ भी देते थे क्योंकि आपको ये मुश्किल लगते थे, तो आप कॉन्फिडेंटली पेपर दे पाते थे और 80, 90, 100 स्कोर करना आसान था। बट बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अदर टॉपिक्स हैव डिक्रीज्ड इन द लास्ट 3 years, दैट इज व्हाई इट मेक्स यू थिंक कि ये सीसैट तो है बहुत मुश्किल है, विच इट इज, आई एग्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्रिहेंशन बेचारा रहता है 25, 26, 27 क्वेश्चन पे। लेकिन ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे कि इंग्लिश आती है तो कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, नहीं। अगर आप इन्फरेंस, इंप्लीकेशन, क्रक्स, अजम्पशन जैसे टर्म्स को नहीं समझते हो और जो कॉन्टेक्स्ट में वो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ लिखा है नहीं समझते हो, देन अगेन यू कैन बी इन ट्रबल। लेकिन मैं अगर कहूं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से मैक्सिमाइज्ड आउटकम निकाला जा सकता है बशर्ते आप इस पे काम करते हो, तो वो कॉम्प्रिहेंशन ही है। 27 में से आप 20-22 सही करके आ जा सकते हो। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं 2023 प्रीलिम्स के अंदर आई कुड स्कोर ओनली अराउंड 80 मार्क्स इन सीसैट बिकॉज इट वाज शॉकिंग फॉर मी एज वेल, बट आई वाज सेव्ड बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने पहले काम किया था, मैंने एडिटोरियल्स पढ़े थे, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन कॉम्प्रिहेंशन, हैड वर्कड ऑन इट। अब यही चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप आखिरी के समय में भी रिवीजन को मत छोड़ो और जो पर्टिकुलर टॉपिक्स खासकर मैंने बताए उसे ना छोड़ो। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्लीपी क्लासेस एक बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा है सीसैट का। 21 डेज के अंदर, 21 दिन के अंदर आपको
क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इन लाइव लेक्चर्स से आपको एक पुश या नज देने की कोशिश की जाएगी बियॉन्ड द कट ऑफ, है ना। अगर आप फेयरली कॉन्फिडेंट हो लेकिन अभी भी सिर्फ 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से कर पाते हो, तो यहां पे आके आप वो 40-45 क्वेश्चंस के थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकते हो। एंड दिस इज वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यदि नहीं भी करना चाहते हो कोई बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें से ये वाले टॉपिक जरूर कवर कर लेना जो मैंने आज बताए। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द।